ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। आप सभी जानते हैं कि पौष मास का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और कल पड़ रहा है। इस पवित्र महीने का पहला गुरुवार। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर इस दिन आप एक चावल का दाना, सिर्फ एक चावल का दाना अगर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं तो इससे आपकी मनोकामना तो परिपूर्ण होती ही है और साथ ही साथ आपका व्यापार अच्छे से चलता है। घर में अगर कोई सदस्य बीमार है, किसी को कोई बड़ा रोग हो गया है तो उसकी बीमारी भी उसे आराम मिलता है। और अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई बड़ा संकट आ गया है, कोई बड़े परेशानी आ गई है, घर में आपके अशांति का माहौल बना हुआ है, तो इन सब से आपको बहुत ही जल्द छुटकारा मिलने लगता है। ये उपाय करने के बाद आपको महादेव तथा भगवान विष्णु की एक साथ कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनकी कोई विशेष मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, या फिर जिनके कोई काम अटके हुए हैं, काम परिपूर्ण हो नहीं पा रहे हैं, उनको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे लोगों को पहला उपाय करना है। दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके व्यापार वृद्धि नहीं हो रही है, लगातार जीवन में अशांति बनी हुई है, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होता है। और तीसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, कोई भारी बीमारी हो गई है। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 3 सामग्री लेनी है। पहला तो आपको लेना है एक लोटा जल। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने घर से ही लीजिएगा, अपने किचन से ही लीजिएगा। जो जल आप अपने किचन पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसी जल को लेकर जाइएगा। फिर इसी के साथ आपको लेना है एक चावल का दाना। सिर्फ एक चावल का दाना लेना है, लेकिन ये चावल का दाना कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग में हम लोग कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करते। फिर सबसे आखिर में आपको लेना है एक बेलपत्र। यही एक बेलपत्र आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण करेगी और आप जिस कार्य में असफल हो रहे हैं उसमें आपको सफलता दिलाएगी। ध्यान की अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो फिर आप शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये बेलपत्र कहीं से भी कटी-फटी नहीं होनी चाहिए। अब ये 3 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी के अनुसार इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। पूरे दिन में जब भी आपके पास टाइम हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक चावल का दाना लेकर आए हैं उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं, देखिए इस बेलपत्र का ही विशेष महत्व है। इस बेलपत्र को आप अपनी हथेली में रखिए और आपकी जो भी मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, चाहे आपका कोई कार्य सफल नहीं हो पा रहा हो, कोई भी आपकी मनोकामना है, तो उस मनोकामना का स्मरण करिए, उस मनोकामना को पूर्ण करने की महादेव से प्रार्थना करिए और फिर ये बेलपत्र आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। देखिए ये बेलपत्र आपको समर्पित कैसे करनी है। जिस भी तरफ आप बैठकर शिवलिंग के ऊपर ये बेलपत्र समर्पित करेंगे उस तरफ आपको बेलपत्र की डंडी रखनी है। जैसे आप दक्षिण दिशा में बैठकर ये बेलपत्र समर्पित कर रही हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ यानी अपनी तरफ आपको ये बेलपत्र की डंडी रखनी है और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा। आपको सामने जैसे समझाया जा रहा है ठीक वैसे ही आपको समर्पित कर देनी है। फिर इसके बाद सबसे आखिर में आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए, यानी इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाइए और कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को गुरुवार के दिन कर लेता है या फिर शुक्रवार के दिन कर लेता है या फिर सोमवार के दिन कर लेता है या फिर प्रदोष के दिन कर लेता है या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन कर लेता है, तो उसके जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से और भगवान नारायण की कृपा
से बहुत ही परिपूर्ण हो जाती है। देखिए, इस उपाय को अगर आप गुरुवार के दिन या सोमवार के दिन या शुक्रवार के दिन कर रहे हैं तो फिर 5 शुक्रवार या 5 गुरुवार या 5 सोमवार लगातार करिएगा। आप जानते हैं, पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपके व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए है, जीवन में धन वैभव समृद्धि प्राप्त करने के लिए है। और अगर आपके जीवन में कोई भी संकट चल रहा है, कोई भी समस्या चल रही है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहते परेशान, तो उसको भी दूर करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा आप तांबे का ले लीजिए और जल आप अपने किचन से ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको लेना है 1 हल्दी की गांठ। देखिए, हल्दी की गांठ आप लेंगे, हल्दी पिसी हुई नहीं लेंगे, क्योंकि गुरुवार का दिन है और भगवान विष्णु को पीली रंग की सामग्री बहुत ही प्रिय होती है। इसलिए आपको 1 या 2 छोटी छोटी हल्दी की गांठ ले लेनी है। फिर इसी के साथ आपको 1 लाल फूल ले लेना है। लाल फूल आपको कोई सा भी तो वो आप ले सकते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको 1 कमलगट्टा ले लेना है। ये कमलगट्टा हमारे जीवन में धन को आकर्षित करने का कार्य करता है। अब देखिए, आपने जो 1 लोटा जल लिया है, उस जल में ये तीनों सामग्री आपको डाल देनी है। 1 कमलगट्टा आपको डाल देना है, 1 लाल रंग का फूल डाल देना है और ये हल्दी की जो भी गांठ आप लेकर आए हैं, इसको भी इसी जल में डाल देंगे। अब ये जल लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी भगवान विष्णु के मंदिर में। आप चाहें तो भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं या फिर भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं, चाहे तो भगवान कृष्ण के मंदिर में चले जाएं या भगवान राम के मंदिर में चले जाएं या फिर भगवान दत्तात्रेय के मंदिर में चले जाएं। भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं, उनके किसी भी एक मंदिर में आप जा सकते हैं। मंदिर में पहुंचने के बाद आपको ये जल उस मंदिर की चौखट में रख देना है और उस मंदिर की 7 बार परिक्रमा कर लेनी है। 7 बार परिक्रमा करते हुए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र स्मरण कर लेना है। धन की समस्या दूर हो, आपके जीवन के संकट समाप्त हो, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए और मंत्र का जाप करते हुए आपको 7 चक्कर लगा लेने हैं, यानी 7 बार उस मंदिर की परिक्रमा कर लेनी है। फिर उसके बाद ये 1 लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे। आप सभी जानते हैं कि पीपल के वृक्ष में साक्षात श्री हरि का निवास होता है, इसलिए आपको ये जल पीपल के वृक्ष जड़ में धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का स्मरण करते जाना है। फिर इसके बाद वहां पर आपको एक बार फिर से अपनी वही मनोकामना दोहरा देनी है और उसके बाद वापस अपने घर आ जाना है। गुरुजी कहते हैं कि गुरुवार के दिन या फिर एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति इस विशेष उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन से संकटों का, परेशानियों का अंत होता है और धन वैभव की प्राप्ति होती है तथा व्यापार भी अच्छे से होता है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर एकादशी रविवार के दिन पड़ रही है तो फिर आप इस उपाय को मत करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में, जो आपके शरीर में पहली बड़ी से बड़ी बीमारी को, बड़े से बड़े रोग को समाप्त करने के लिए है। अगर आप दवाएं खा खाकर परेशान हो चुके हैं, डॉक्टरों को दिखा दिखाकर परेशान हो चुके हैं, तो आपको ये विशेष उपाय अपनी बीमारी को दूर करने के लिए जरूर करना चाहिए। देखिए, बीमारी को दूर करने के लिए इस उपाय बेहतर कोई भी उपाय नहीं हो सकता। पूज्य गुरुजी ने स्वयं अपनी शिव महापुराण की कथा में ये बात कही है। इस उपाय के लिए आपको एक स्टील के पात्र में जल भर लेना है। पूरा जल भर लीजिए और उसमें थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध मिला लीजिए। 1 चम्मच या 2 चम्मच या आधा चम्मच, जितना भी गाय का कच्चा दूध मिल जाए उतना आप मिला लीजिए। अब ये जल लेकर आपको सबसे पहले पहुंच जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष में इस जल को थोड़ा सा अर्पित करते जाइए और लगातार पीपल महादेव का स्मरण करते जाइए। कौन से महादेव का? पिपलेश्वर महादेव का। थोड़ा सा जल आपको समर्पित करना है और पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। फिर उसके बाद इसमें बचा हुआ जल लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचकर वहां पर थोड़ा सा जल अर्पित करिए और बल्वेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करिए। कौन से महादेव का? बेलवेश्वर महादेव का।
देखिए, दोनों जगह पर आप जब भी जल समर्पित करेंगे पिपलेश्वर और बिल्वेश्वर महादेव के नाम का तो स्मरण करेंगे ही। और अगर आपके शरीर में या फिर आपके घर के किसी सदस्य के शरीर में कोई बीमारी है तो उस बीमारी का भी स्मरण करेंगे। और अगर घर के किसी सदस्य के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं तो उनका नाम और गोत्र भी बोलेंगे। अगर आप अपने लिए उपाय कर रहे हैं तो अपना नाम लेकर अपने रोग का स्मरण करके पिपलेश्वर महादेव और बिल्वेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हुए थोड़ा थोड़ा जल समर्पित कर दीजिए। फिर तीसरी जगह पर आपको पहुंच जाना है, किसी भी के वृक्ष के नीचे या फिर शमी के वृक्ष के नीचे। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि पहले तो आपको पीपल के वृक्ष में समर्पित करना है और दूसरा बेलपत्र के वृक्ष में समर्पित करना है। फिर तीसरी जगह आप चाहें तो आंवले के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दें या फिर शमी के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दें और सोमेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए अपनी बीमारी को दूर करने की प्रार्थना कर लें। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आप कुछ दिन लगातार 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या 11 दिन 21 दिन कुछ दिन लगातार अगर आप इन 3 वृक्षों में ये जल समर्पित करना शुरू कर देते हैं तो महादेव की कृपा से आपके शरीर में फैला हुआ बड़ा से बड़ा रोग, बड़ी से बड़ी बीमारी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।